हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस की डायनामाइट सीरीज में। जी हां दोस्तों, आज हम साइंस की डायनामाइट सीरीज की 11वीं क्लास में उतरे हैं और आज हम 11वीं क्लास में प्रश्न संख्या 266 से लेकर के 290 तक की बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज हमारी ये डायनामाइट सीरीज की 11वीं क्लास है और साथियों अभी तक हमने सफलतापूर्वक 10 क्लासेस को बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से हल किया है और अच्छे तरीके से क्या किया है हमने, अच्छे तरीके से हम लोग उसको सॉल्व किए हैं। ओके, और बिल्कुल विस्फोटक क्लास रही है आप सभी के सहयोग से, ये बिल्कुल विस्फोटक क्लास रही है। तो जी हाँ साथियों, आज हम डायनामाइट सीरीज की 11वीं क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर के फटाफट आप सभी लाइव आ जाइए और अपने अपने स्टैंडर्ड से, अपने अपने स्तर से आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके कुछ ऐसे मित्रगण होंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्हें इस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उन्हें भी इस क्लास की जानकारी मिल जाएगी और कुछ उनका भी आपके माध्यम से भला हो जाएगा। ओके, तो चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए जल्दी से लाइव और जुड़ जाइए जल्दी से हमसे, और बिना देर किए आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और एक बार सभी आप फिर से आज सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और आप सभी का मेरी क्लास में दिल खोल के स्वागत है साथियों। तो चलो बिना देर किए आ जाओ साथियों, ठीक है ना। चलो ठीक है, सियासत देखो, सियासत से विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ध्यान रखो, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, अपनी मेहनत बताएगी कि उड़ान में कितना दम था। ठीक है ना, ठीक है, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान बताएगी कि आसमान कितना ऊंचा है, और अपनी मेहनत बताएगी कि उड़ान कितनी थी। चलो तो भैया चलो बात करते हैं आज के सीरीज की। तो इसमें देखो साथियों, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले 91 से क्या इंफॉर्मेशन है, टेट 2022। जी हाँ साथियों, टेट 2022 सुपर टेट की 5वीं श्रृंखला है ये, हिंदी इंडिविजुअल और यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो ये 4 बैचेस जो है इस समय 91 के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में रन हो रही हैं, और इन बैचेस में आपको मिल सकता है एडमिशन। किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है अगर ये बैच, तो आप जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इन साथियों, इन नंबर्स पे आप फोन करके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे बैचेस में इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो बिल्कुल नॉमिनल फीस है 1799, 1499 और 1599, बिल्कुल नॉमिनल फीस पर आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, और आने वाले जो आपके एग्जाम हैं आप उसके लिए तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 91 पे जो फैकल्टी पढ़ा रही हैं वो बिल्कुल बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अपने आप में एक बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगली इंफॉर्मेशन साथियों, आपको 91 से देख रहे हैं एक पेट की बुक आई है। इस बुक को लिखने में आपके 91 के सबसे वरिष्ठ जो शिक्षक हैं, जो सबसे सीनियर टीचर हैं, उनका नाम है अमरेश पांडे सर, उमेश गुप्ता सर, और खुद कोचिंग के संस्थापक नितिन सर के मार्गदर्शन में ये इस बुक का निर्माण किया गया है। ये बुक साथियों लगभग 392 पन्ने की है, और ये 392 पन्ने की जो बुक है मात्र आपको 300 में दी जा रही है। और इस बुक को ऑर्डर करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आप चाहें तो इन नंबर से फोन करके आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, इन दोनों नंबर से फोन करके आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी 91 का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे बुक सेक्शन में, उस बुक सेक्शन में आप बुक के लिए ऑर्डर करेंगे। ठीक है ना, बुके उस बुक सेक्शन में जाकर के आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और आपको बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी मिल सकती है। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी मिल सकती है। तो बिना देर के जल्दी से जल्दी इस बुक को ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यह बुक पेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। अब आते हैं आज के पहले प्रश्नों पर। ठीक है, कह रहा है द शुगर स्टोर्ड इन ह्यूमन लीवर्स, द शुगर स्टोर्ड इन ह्यूमन लीवर्स मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है। ध्यान रखो, क्या पूछ रहा है आपसे, मानव के यकृत में यानी लीवर में संचित रहने वाली शर्करा है यानी शुगर है। तो ध्यान रखो, आप देखिए पहले, सबसे पहले देखिए कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं।
तो जो ब्लड शुगर होती है उसे क्या है, उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। यानी हमारे ब्लड में जो शर्करा होती है वो किस फॉर्म में रहती है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में रहती है। और ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को हम सेल्यूलर फ्यूल बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेल्यूलर फ्यूल, यानी कोशिका का ईंधन। क्या कहते हैं, कोशिका का ईंधन। और ध्यान रखो साथियों, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है कि कोशिका का ईंधन क्या है, तो ग्लूकोज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, एक्सिस होती है, माने बढ़ जाती है। तो इस ग्लूकोज को लीवर क्या करता है, लीवर स्टोर कर लेता है। क्या करता है लीवर, तो लीवर इसको स्टोर कर लेता है। ध्यान रखो, लीवर इसको स्टोर करता है, किस रूप में करता है, तो ये करता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ग्लाइकोजन। क्लियर है। और ध्यान रखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो कन्वर्जन होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं भैया, ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस है। क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फैट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज फाउंड इन द लिस्ट अमाउंट। कह रहा है जो वसा के पदार्थ होते हैं, माने जो वसीय पदार्थ हैं, वह किसके बने होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इनमें कौन सा पदार्थ सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, इनमें कौन सा पदार्थ सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। देखो, जो वसा होती है वो क्या करती है, हमें ठोस रूप में ऊर्जा देती है। क्या करती है, हमें ठोस रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ओके, सॉलिड फॉर्म में एनर्जी देती है। और ये क्या है, 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर फैट का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, लगभग हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखो, ये किसके बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इनमें सबसे कम मात्रा किसकी होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन की। ठीक ना। तो ध्यान रखो, वसा क्या होती है, वसा हमें ठोस रूप में ऊर्जा देती है और हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। यानी जो है हमारा क्या, जो बॉडी का टेम्परेचर है कौन बैलेंस करता है, तो वो फैट यानी वसा बैलेंस करती है। ठीक ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कौन सा तत्व तो इसमें कम होता है, तो सबसे कम मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ध्यान रखो, 1 ग्राम जो वसा होती है, अगर 1 ग्राम वसा का ऑक्सीडेशन हो तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी। कितना मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of fat intake causes a disease called atherosclerosis। ठीक है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। किस प्रकार के वसा सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है, किस प्रकार के वसा के सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस, या किस में होता है भैया, तो यह आपके बोन्स में संबंधित, किस संबंध है, बोन्स से संबंधित है। ध्यान रखो, और वसा जो होती है, वसा यानी फैट, या 2 टाइप्स की होती है। किससे होती है, पहली कौन सी होती है, तो पहली होती है सैचुरेटेड, और दूसरी कौन सी होती है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये होती है संतृप्त वसा। क्या होती है, संतृप्त वसा, और ये होती है असंतृप्त वसा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा आंसर आपको हो जाएगा, संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा के सेवन से क्या होता है, हमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है, संतृप्त वसा के सेवन से हमें क्या होता है, संतृप्त वसा के सेवन से हमें क्या होता है भैया, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलो, हाउ डज द सर्कुलेशन ऑफ फैट इन द ब्लड टेक प्लेस।
रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण यानी सर्कुलेशन किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है? रुधिर में वसा का संचरण किस रूप में होता है? देखो, जो ब्लड में जो वसा होती है वो किस रूप में होती है? तो वो होती है ग्लिसरॉल के रूप में। किसके रूप में होती है? ग्लिसरॉल के रूप में। ओके, ग्लिसरॉल के फॉर्म में। और ध्यान रखो, जो इनका सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है सर्कुलेशन? तो जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है? तो वो होता है लिपिड और प्रोटीन के रूप में। यानी इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन कहते हैं, या कुछ लोग इन्हें क्या बोलते हैं? या इसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है ना? तो यानी ब्लड में जो फैट का सर्कुलेशन होता है वो किस रूप में होता है? तो वो होता है लिपोप्रोटीन के फॉर्म में। ओके, द पावर बूस्टिंग सब्सटेंस यूज्ड बाय द प्लेयर्स आर, खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ होते हैं। खिलाड़ियों द्वारा शक्तिवर्धक पदार्थ होते हैं। देखो, जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी पावर को बूस्ट करने के लिए, माने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वो किसका सेवन करते हैं? तो सेवन करते हैं ड्रग्स का। किसका सेवन करते हैं? ड्रग्स का। ये ड्रग्स क्या होती है? तो ये ड्रग्स किससे बनी होती है? ये ड्रग्स बनी होती है स्टेरॉयड से। किससे होती है? ये क्या होते हैं? ये स्टेरॉयड होते हैं। स्टेरॉयड्स क्या होते हैं? ये ताकत बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? ये पावर बूस्टर होते हैं। ठीक है ना? देखो, जो प्लेयर होते हैं यानी जो मेल, तो मेल में क्या है? मेल में यानी जो पुरुष होते हैं, पुरुष में मेल में क्या होता है? एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना? ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन। यह खुद एक स्टेरॉयड हार्मोन है। क्या है? एक स्टेरॉयड हार्मोन है। लेकिन अगर अलग से उन्हें पावर बढ़ानी है तो क्या करते हैं? वो स्टेरॉयड का सेवन करते हैं। ओके, इस स्टेरॉयड का सेवन के बाद क्या होता है? आपको याद होगा, एक उनका टेस्ट होता है। क्या होता है? एक टेस्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? डोपिंग टेस्ट। क्या होता है? एक उनका डोप टेस्ट होता है। ध्यान रखो, क्या होता है? एक उनका डोप टेस्ट होता है। ठीक है, चलो, तो क्या करते हैं? वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड का सेवन करते हैं। ओके, चलो भैया फिर से देखिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की सिलेक्शन वाली बैच प्रारंभ हो चुकी है। इस बैचेस में आपको 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर से फोन करके आप इस बैचेस के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं और इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रोसेस क्या है आप ये जान सकते हैं। साथ ही साथ पेट 2022 एग्जाम जो होगा आपका, उसके लिए हमारी बैच चल रही है। इस बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप पेट 91 कोड अप्लाई करेंगे और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। पेट बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर से फोन करिए और इस बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूपी पुलिस और यूपी SSSC पेट, इन दोनों बैचेस के लिए आप 91 में कॉल करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन फिश, मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन? देखो, जो मछलियां क्या होती हैं? मछलियां क्या होती हैं? ये बिग सोर्सेस ऑफ क्या होती हैं? ये बिग सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 किसकी होती है? ओमेगा 3 यानी क्या होता है? ओमेगा 3 के लिए क्या होते हैं? ओमेगा 3 क्या है? आपके हार्ट के लिए बहुत ही क्या है? बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो देखो अब इसमें पूछता है कि प्रोटीन कौन सी होती है, प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, कितनी प्रतिशत? तो मछलियों में लगभग 16% प्रोटीन होती है। क्या होती है? 16% प्रोटीन्स होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो मछलियों में 16% प्रोटीन होती है। ओके, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो, द प्रोटीन विच इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, हॉर्न्स एंड हुप्स। त्वचा, बाल, नाखून, सींग और पशु खुर। ये सींग किस? सींग तो जानवर में होती है, खुर कहाँ होती है? जानवर में होती है। तो इन सबके निर्माण में सहायक प्रोटीन कौन सी है? इन सबके निर्माण में सहायक प्रोटीन कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि जो त्वचा होती है, जो बाल, नाखून,
त्वचा, ये क्या होते हैं, बाल या नाखून काटने पर हमको दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता, ध्यान रखो, दर्द क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सभी किसके बने होते हैं, तो ये सभी एक डेड प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं, एक डेड प्रोटीन यानी मृत प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है ना, ये किससे बनते हैं, तो एक डेड प्रोटीन से बनते हैं। इस प्रोटीन का नाम क्या है, तो इस प्रोटीन का नाम है अल्फा केराटिन। क्या नाम है, अल्फा केराटिन। ठीक है ना, अल्फा केराटिन क्या है, एक मृत प्रोटीन है। यह प्रोटीन क्या बनाती है, हमारी त्वचा की लेयर बनाती है, हमारे बाल का निर्माण करती है, नाखून, पशुओं में सींग और खुर, ये सभी का निर्माण किससे होता है, तो ये सभी का निर्माण होता है भैया किससे, आपके अल्फा केराटिन से। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में आपके अल्फा केराटिन देता है, तो कभी क्या होता है, कभी कभी आप केवल केराटिन देता है, ध्यान रखो। ठीक है ना, with the help of which protein is the transport of oxygen in the blood, रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है। देखो क्या पूछ रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन किस प्रोटीन की सहायता से होता है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन के फॉर्म में लाए होते तो आप तुरंत आंसर कर देते, लेकिन ऐसे क्या रहेगा, थोड़ा सा आपको जो है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखो। तो पूछ रहा है आपसे कि रुधिर में ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है वो किस प्रोटीन की सहायता से होता है। देखो आप सभी जानते हैं कि ब्लड में क्या होती है, तो ब्लड में होती है हीमोग्लोबिन। क्या होती है, हीमोग्लोबिन, जो क्या करती है, जो एक बार ऑक्सीजन को ले जाती है, क्या है इसका नाम, HbCO2, HbO2, क्या है इसका नाम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और एक बार क्या करती है, ये CO2 को लेके आती है, CO2 को लेके आती है वापस, कहां पे, फेफड़ों में। इसे क्या बोलेंगे, HbCO2। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां में ध्यान रखो। आप देखो ब्लड में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये देखो पहले आप, हीमोग्लोबिन क्या है, तो जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, हीमोग्लोबिन, ये क्या है आपका, ये आपका है आयरन। आयरन मतलब क्या, Fe, आयरन मीन्स Fe, प्लस क्या है, ग्लोबिन, प्लस क्या है, ग्लोबिन। व्हाट इज ग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन which helps to carry out the blood in, sorry, the oxygen in blood. ओके, तो कौन सी प्रोटीन रहेगी भैया यहाँ पे, तो आप याद रखो कौन सी प्रोटीन रहेगी, तो ग्लोबिन रहेगी। ओके, बिल्कुल ध्यान रखो इसे। तो ग्लोबिन प्रोटीन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा ही क्या होता है, ऑक्सीजन जो है क्या, सर्कुलेट होती। क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत, चलो। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है आपके ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है। सिल्क थ्रेड इज, रेशम का धागा होता है, रेशम का धागा होता है। देखो रेशम का धागा क्या है, रेशम यानी सिल्क वार्म। रेशम किससे बनता है, तो रेशम किससे बनता है, सिल्क वार्म से बनता है। ठीक है ना, और सिल्क वार्म क्या करते हैं भैया, इनका जो है कहाँ पे, इनका जो संवर्धन, इनका जो, इनको कैसे पालते हैं, तो कहाँ पालते हैं, इनको पालते हैं सेरीकल्चर में। ठीक है ना, सेरीकल्चर, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है रेशम कीट पालन होता है। क्या होता है, रेशम कीट पालन। ओके, और सिल्क वार्म क्या, सिल्क होता क्या है, तो सिल्क एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, सिल्क प्रोटीन होती है, यानी रेशा ये फाइबर है, ये क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉटन क्लॉथ इज मेड अप ऑफ, सूती कपड़ा बना होता है। कॉटन क्लॉथ मेड अप ऑफ, सूती कपड़ा बना होता है। देखो जो कॉटन होते हैं क्या होते हैं, कॉटन क्या होते हैं, कॉटन क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। कॉटन क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो कॉटन होता है क्या होता है भैया, ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है,
सेल्यूलोज। ये क्या है? सेल्यूलोज। क्या होता है? प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में क्या होता है? पादप कोशिका में क्या होती हैं? ये कोशिका भित्ति बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोशिका भित्ति बनाती हैं। ठीक ना? क्या बनाती हैं? कोशिका भित्ति बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? ये कोशिका भित्ति बनाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। और आप ये जानो कि सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज जो है पादप कोशिका में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सूती कपड़ा किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है ना? किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यानी आप कह सकते हो सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। पेट 2022 की बैच आपको बता चुके हैं इसके बारे में पहले ही कि यहां पे आप पेट 91, यहां पे क्या करेंगे आप? पेट 91 का कोड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप? पेट 91 का कोड अप्लाई करेंगे। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इन नंबर पे फोन करना होगा। ठीक है ना? इन नंबर से फोन करने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो सुपर टेट की जो है 5वीं श्रृंखला, ध्यान रखो इसके पहले जो क्या है, इसके पहले सुपर टेट की 4 बैचेस जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना? ये 5वीं क्लास है। और ध्यान रखो ये जो 5वीं क्लास है, ऐसा नहीं जो 4 क्लासें पढ़ाया गया वही फिर रिकॉर्डिंग वो दे दी जाएगी। जो 4 बैचेस, जो 4 क्लास में पढ़ाया गया है वो उन्हीं में समाप्त हो गया। अब फिर से एक नई तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? तो सुपर टेट की 5वीं क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 5वीं बैच है। ठीक है, इसमें आपको वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल सारे दिए जाएंगे। ठीक है ना? और इसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे? इस नंबर पे फोन करेंगे और बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? तो ज्वाइन कीजिए यूपी SSC पेट की बैच और सुपर टेट की बैच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विटामिन थियरी? विटामिन मत के समर्थक यानी प्रतिपादक कौन थे? विटामिन मत के प्रतिपादक कौन थे? विटामिन मत के प्रतिपादक कौन थे? देखो विटामिन के बारे में 2 लोग फेमस हैं। एक आपके हॉपकिंस और एक आपके कैश्मीर फंक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विटामिन B1 को विटामिन B1 को खोजा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको नाम दिया था, विटामिन को नाम दिया। ठीक है ना? ये दोनों कौन है? इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने विटामिन थियरी का समर्थन किया। कौन आएंगे आपके? हॉपकिंस और फंक। ठीक है ना? हॉपकिंस और फंक ने क्या किया था? विटामिन थियरी को दिया था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। विच 2 vitamins are synthesized in the human body? Which 2 vitamins are synthesized in the human body? किन 2 विटामिनों का मानव शरीर में संश्लेषण होता है? किन 2 विटामिनों का मानव शरीर में संश्लेषण होता है? बिल्कुल, किन 2 विटामिनों का मानव शरीर में संश्लेषण होता है? तो ध्यान रखो कौन से विटामिन है। एक आपका कौन सा है? विटामिन B3। कौन सा है? विटामिन B3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नियासिन। क्या कहेंगे? नियासिन कहेंगे या इसे कहेंगे निकोटिनामाइड। क्या बोलेंगे इसे? निकोटिनामाइड। ओके, क्या बोलेंगे? निकोटिनामाइड। और ये क्या है आपका? विटामिन D। इसे क्या कहेंगे? तो इसे बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। क्या कहेंगे? कैल्सीफेरॉल। ओके, तो ध्यान रखो विटामिन B3, नियासिन और विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, ये दोनों कहाँ बनते हैं? ये दोनों आपके बॉडी में ही क्या सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं। अगर नियासिन की कमी हो गई तो क्या होता है? आपको पेलाग्रा बीमारी होती है। पेलाग्रा क्या है? पेलाग्रा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चर्मदाह। यानी इसमें क्या होता है? जो आपकी स्किन है जल के काली और मोटी हो जाएगी। और विटामिन D क्या है? इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं धूप का विटामिन। क्या बोलते हैं? विटामिन ऑफ सनशाइन। और ध्यान रखो कमी होने पर क्या होता है विटामिन D की? बच्चों में रिकेट्स होता है। बच्चों में क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स हो जाता है।
ओके, तो ध्यान रखो विटामिन डी और विटामिन B3 यानी नियासिन क्या होते हैं, हमारे शरीर में निर्मित हो जाते हैं। विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाई वॉशिंग राइस, चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो देखो चावल में क्या है, चावल की जो भूसी होती है, चावल की जो है भूसी, इसी में क्या क्या था, इसी में फंक ने क्या खोजा था, इसी में फंक ने विटामिन B1 को की खोज की थी, ठीक है ना। और क्या बताया था आपसे, और उन्होंने कहा था, और क्या बताया था, और बताया था पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से, पॉलिश किए गए चावल के सेवन से पॉलिश किए गए चावल के सेवन से क्या होता है, बेरी बेरी, क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है ना, ओके। तो ध्यान रखो चावल को क्या, चावल को कैसे, चावल को रगड़ करके नहीं धोना चाहिए, चावल को रगड़ के नहीं धोना चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर रगड़ के धो दिया तो क्या होता है, उसकी जो विटामिन होती है, विटामिन B1 वो क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, विटामिन B1, क्या बोलेंगे इसे, इसका नाम है थायमीन, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, थायमीन। ओके चलो, What are the symptoms? What are the symptoms of बेरी-बेरी डिजीज, बेरी-बेरी रोग के क्या लक्षण हैं, बेरी-बेरी रोग के क्या लक्षण हैं। देखो जो बेरी-बेरी होती है इसके क्या लक्षण हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चलो भैया जल्दी जल्दी आंसर देते रहो सब लोग और क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करते रहो। देखो इसमें क्या होता है, जो बेरी-बेरी होती है तो इसमें आपका नर्वस सिस्टम ध्यान रखो, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसकी जो क्रिया, इसकी जो क्या होती है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सही ढंग से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता, सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, यानी आपके सोचने समझने कार्य करने की, निर्णय लेने क्या होगी, क्षमता क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है ना, ओके। और क्या होंगी, जो आपकी मसल्स होती हैं, मसल्स यानी आपकी मांसपेशियां, वो क्या होती हैं, वो भी क्या होती हैं, मसल्स की मूवमेंट क्या होती है, मसल्स की मूवमेंट यानी जो मांसपेशियों जो गति होती है वो क्या होती है, वह भी प्रभावित होती है। ठीक है ना, तो कहने तो क्या है, आपका तंत्रिका तंत्र, आपका पेशीय तंत्र क्या होगा, सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो क्या लक्षण क्या है, तो आपके बेरी-बेरी के हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका और पेशियों के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होना, पेशियों की कार्य क्षमता में गड़बड़ी आना। ठीक है, चलो। और आप जानते हैं बेरी-बेरी कैसे होता है, तो बेरी-बेरी कैसे होता है, ये होता है विटामिन B1 की कमी से। कैसे होता है, विटामिन B1 की कमी से। क्या बोलते हैं विटामिन B1 को, इसे कहते हैं थायमीन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच विटामिन इज मेनली फाउंड इन द पील ऑफ सीरियल्स, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखो जो अनाज का छिलका होता है, अनाज के छिलके में और फलियों में, फलियां क्या होती हैं, जो आपके बीन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके बीन्स होते हैं, इनमें कौन सा विटामिन होता है, तो इनमें होता है विटामिन B1। क्या होता है, विटामिन B1 यानी थायमीन। ओके, क्या होता है, थायमीन, ध्यान रखो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थायमीन या विटामिन B1। तो यह कहाँ होता है, अनाज के छिलके में होता है, मांस में होता है,
ठीक है ना, अंडे की जर्दी में होता है, तो ढेर सारे विटामिन मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनाज के छिलके में मुख्य रूप से क्या होता है, तो विटामिन B1 या थायमीन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो भैया देखो हिंदी व्याकरण भाई नितिन सर आप देख सकते हैं कि जो हिंदी व्याकरण है यह किसके द्वारा है, नितिन सर द्वारा पढ़ाई जा रही है। और यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं, इसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिए यह बैच प्रारंभ है, इन नंबर से फोन करके आप इस बैचेस को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप 91 के नंबर जो हैं, आप 91 का नंबर है 7007773455, इन नंबर से फोन करके आप इस बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है विटामिन जी इज अनदर नाउन ऑफ विच विटामिन, कह रहा है विटामिन जी किस विटामिन की एक अन्य, किस विटामिन का एक अन्य नाम है। कह रहा है विटामिन जी किस एक मतलब कौन से, मतलब जो विटामिन आपका जी है तो यह किस विटामिन का एक अन्य नाम है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, लेकिन आपने कहीं भी BG नहीं पढ़ा होगा ना, आपने कहीं BG नहीं पढ़ा होगा। तो देखो आपका जानते हैं जो आपका यहाँ विटामिन क्या है, जो आपका यहाँ विटामिन B2 है, B2 क्या है, इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और यह क्या है, इसी कमी से क्या होता है, इसी कमी से किलोसिस होता है, क्या होता है, तो इसी कमी से किलोसिस होता है। ध्यान रखो किलोसिस क्या होता है, किलोसिस में क्या होता है, जो आपके ओठ होते हैं ना, ओठ, तो जो आपके ओठ के जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं, वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो अगर आपके ओठ किनारे फट रहे हैं या आपका ओठ सूख रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपके बॉडी में राइबोफ्लेविन की कमी हो गई है, ठीक है ना। राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग विटामिन जी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग विटामिन जी भी कहते हैं, ठीक है ना। जी मतलब क्या है, एक रेस्पेक्ट है विटामिन की, ध्यान रखो। तो याद रखो विटामिन जी क्या है, विटामिन B2 का एक नाम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विटामिन B2। ओके चलो, कह रहा है रैश एंड क्रस्ट, ठीक है ना, रैश एंड क्रस्ट। ओके, रैश एंड क्रस्ट ऑन द रैश एंड क्रस्ट ऑन द टंग एंड स्किन आर अ सिम्टम ऑफ विच विटामिन डिफिशियंसी, जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ी पड़ना किस विटामिन की कमी का लक्षण है। जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ी पड़ना किस विटामिन का एक लक्षण है। तो देखो भैया आप सभी जानते हैं कि जो देखो विटामिन B2 और विटामिन B3, विटामिन B2 और विटामिन B3 दो ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी होने पर आपकी ओठ, आपकी जीभ, ठीक है ना, इन पर त्वचा आदि पर क्या होता है, आदि पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो विटामिन B2 है, ध्यान रखो, जो विटामिन B2 है, देखो पहले यहां पे जो विटामिन B2 है उससे क्या होता है, अगर बॉडी में इसकी कमी हुई तो क्या होता है, हमको किलोसिस होता है। किलोसिस क्या है, किलोसिस में ये क्या होता है, आपके ओठ किनारे क्या है, ओठों का, होठ जो होते हैं क्या आपके होठ, ओठ का किनारों पर फट जाना, किनारों पर फट जाना, ठीक है। लेकिन जो विटामिन B3 क्या है, विटामिन B3 मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं नियासिन बोलते हैं। क्या कहते हैं, नियासिन, या क्या बोलेंगे, तो इसे कहेंगे निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड। इसकी कमी होने पर क्या होता है, इसकी कमी होने पर क्या होता है, आपका जो होठ है, आपकी जो जीभ है, उस पर क्या होते हैं, उस पर दाने या पपड़ी पड़ते हैं। पपड़ी कैसी होती है, काले रंग की, कैसी होती है, काले रंग की। तो यानी क्या है, यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B3, क्या हो जाएगा, विटामिन B3। ओके, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है निकोटीनामाइड। ओके, क्या नाम है, तो इसका नाम है निकोटीनामाइड, याद रखो, ठीक है। तो निकोटीनामाइड की कमी होने पर, ध्यान रखो, निकोटीनामाइड की कमी होने पर आपकी जीभ और त्वचा पर क्या होंगे, दाने और पपड़ियां पड़ जाएंगे। क्लियर है, चलो। डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड लीड्स टू विच डिजीज,
फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फॉलिक अम्ल की कमी से, फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? याद रखो। अब फॉलिक एसिड कहां होता है? ठीक है, तो क्या है? विटामिन B9। विटामिन B9 क्या है? फॉलिक एसिड। यह कहां मिलता है? तो यह मिलता है पालक में, यह मिलता है टमाटर में, ठीक है ना। इसमें क्या मिलता है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या है? कौन सा रोग होता है इससे? आप सभी जानते हो। इससे क्या होता है? आपके शरीर में क्या है? ब्लड की कमी होती है। क्या होती है? ब्लड की कमी। और आपके बॉडी में ब्लड की कमी क्या कहलाती है? आपके बॉडी में जो ब्लड कम होता है क्या कहलाती है उसे? तो उसे कहते हैं क्या? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया, यानी रक्त अल्पता। रक्त अल्पता यानी आपके क्या है? आपके शरीर में क्या है? ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, विटामिन B9, विटामिन B6 और विटामिन B12, ये तीनों कौन से हैं? इन तीनों को हम बोलते हैं ब्लड विटामिन। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम बोलते हैं ब्लड विटामिन। यानी B6 की कमी हो जाएगी, B12 की और B9 की, तो क्या होगा? हमारे शरीर में जो RBCs होती हैं उनका बनना कम हो जाएगा। यानी क्या करते हैं? ये आपके ब्लड फॉर्मेशन वाले विटामिन है। ओके, चलो। Where do high animal cells meet their essential needs? उच्च जंतु कोशिकाएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से करती हैं? उच्च जंतु कोशिकाएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से करती हैं? देखो, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है? हम लोग एनिमल सेल है ना। हम लोग क्या है? एनिमल सेल है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी बनती कैसे है? तो हमारी बॉडी बनती है सेल से। किससे बनती है? सेल्स से। ढेर सारी सेल्स बनी तो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू मतलब क्या? ऊतक, ठीक है। अब ढेर सारे टिश्यू क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स क्या हो गया? आपके अंग हो गए। अब ऑर्गन कई मिलकर क्या बन गया? कई ऑर्गन मिलने से क्या होता है? लिम्ब या बॉडी बनती है। लिम्ब या बॉडी, ठीक है ना। तो ध्यान रखो। अब देखो, हमको जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आवश्यकताएं मतलब क्या? संवहन होता है, पाचन होता है, ये सब होता है, उत्सर्जन, ये सब कैसे होता है? तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टिश्यू जो आपके ऊतक द्रव्य होते हैं, क्या होते हैं? ऊतक द्रव्य, यानी जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं, जो क्या करते हैं? ऊतक द्रव्य होते हैं, उन्हीं से करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका? ऊतक द्रव्य। अरे भाई, मेरे ऊतक द्रव्य क्या है? ऊतक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की बनी है ना। तो सेल्स में क्या है? सेल्स में फ्लूइड्स हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हीं फ्लूइड्स को हम बोलते हैं क्या? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और उसी टिश्यू फ्लूइड से क्या है? हमारी बॉडी की जो है नीड्स पूरी होती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डज द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड? कुछ अपशिष्ट पदार्थों को ऊतक द्रव्य से रुधिर में लाने का कार्य कौन करता है? मतलब कहने का मतलब क्या है? जो बॉडी में वेस्टेज हैं उनको ऊतक द्रव्यों से ब्लड में कौन लाता है? देखो, जो वेस्टेज होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ब्लड में आने चाहिए। ब्लड में आए तो क्या होगा? ब्लड में आएंगे तो क्या करेंगे? वो बाहर निकलेंगे। किसके जरिए? लीवर प्यूरिफाई करेगा, मतलब लीवर तोड़ेगा हीमोग्लोबिन को, तो फिर क्या हो जाएंगे? किडनी में। किडनी करेगी, किडनी जो होती है क्या करेगी? किडनी उन क्या वेस्टेज को क्या करेगी? फिल्टर करेगी, ठीक है ना। तो ये कौन करता है? ये लाती है लिम्फ। लिम्फ यानी लसिका। लसिका क्या होती है? लसिका क्या होती है? यह छना हुआ रुधिर है, छना हुआ ब्लड। ध्यान से सुनो। आपने चाय बनाई ना, तो आपने क्या ली? छन्नी ली। आपने चाय पलटी, ठीक है। तो जो कप में गिरा, जो आपकी चाय कहां गिरी? कप में गिरेगी ना, और छन्नी में क्या रहेगी? चाय पत्ती रहेगी। तो ध्यान रखो,
लसिका क्या है? छना हुआ रुधिर होता है। यानी जो आपकी चाय जो है कप में गिर रही है, तो यानी जो कप में गिर रहा है वो क्या है? वो लसिका है। और जो आपके चाय पत्ती जो आपके छन्नी में है वो क्या है? वो ब्लड वेसल्स है, सॉरी क्या है? ब्लड कार्पसल्स हैं। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहाँ होती हैं? चाय छन्नी में होती है। तो कहने मतलब क्या है? जो छना हुआ पदार्थ है वो क्या होता है? उसे लसिका कहते हैं। और यह कहाँ होता है? तो यह कहाँ पे होता है? यह हमारी बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? यानी अस्थि मज्जा में। ध्यान रखो, जैसे आपकी हाथ की हड्डी है तो हाथ में 2 हड्डियां यहाँ पे हैं, इन दोनों हड्डियों में क्या भरा हुआ है? दोनों हड्डियों के मध्य में लसिका है। यह करती क्या है लसिका? यह आपके शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती है। क्या बनाती है? लिम्फोसाइट्स बनाती है, यानी प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन? आपकी लसिका। तो यह क्या करती है? यह जो आपके वेस्टेज होते हैं उनको ब्लड में लाती है। ब्लड में क्या होते हैं ये? ब्लड में कहाँ जाते हैं? जाते हैं किडनी में। किडनी क्या करेगी? किडनी इनको फिल्टर करती है, ठीक है ना, और फिर जो वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकाल देती है। नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स हैं। नितिन सर के जो नोट्स हैं हैंड रिटन आप देख सकते हैं। ये सारे विषय के नोट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनको आप यूट्यूब में फ्री पढ़ सकते हैं और इन्हें आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, विच साल्ट इज मोस्ट कॉमन इन द बोन? विच साल्ट इज मोस्ट कॉमन इन द बोन? अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो देखो, आप सभी जानते हैं कि हमारे बोन्स में 2 भाग होते हैं। जो बोन्स होती हैं, तो बोन्स में क्या होती है? बोन्स में प्रोटीन्स होती है। बोन्स में प्रोटीन्स होती है। तो कौन सी प्रोटीन्स होती है? तो ये होती है ओसिन। कितना होती है? 38% होती है। और दूसरा क्या होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, यानी CaPO4। क्या है? CaPO4, ओके ना। CaPO4 का ट्वाइस, सॉरी या हिंदी में लिख देते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है? कैल्शियम फास्फेट क्या करता है? ये आपके बोन्स को क्या करता है? आपकी हड्डी को कठोर बनाता है। कठोर मतलब क्या है? हार्ड, ठीक है ना। तो हड्डियों में क्या है? कौन सा लवण है? तो ये क्या है भैया? आपका कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना। CaPO4 का ट्वाइस, ओके, ध्यान रखो, कैल्शियम फास्फेट, ओके। चलो, फ्लेक्सिबल कंसंट्रेटिक मैट्रिक्स आर मेड ऑफ द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधि गद्दियां किसकी बनी होती हैं? लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधि गद्दियां किसकी बनी होती हैं? तो देखो, जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, उनके किनारों पर क्या होती है? उनके किनारों पर एक मुलायम संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। जिसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम उपास्थि कहेंगे, ठीक है। यह क्या है? तो एक संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन होती है। क्या होती है? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन होती है। और यह जो क्वेश्चन है, एक बार पिछले साल आपके जूनियर एडेड के एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखो, जो होता है ना सुपर टेट का जूनियर एडेड, तो जूनियर एडेड के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि उपास्थि में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? वेयर आर द ट्यूब्स ऑफ वॉल्कमैन फाउंड? वॉल्कमैन की नलिकाएं पाई जाती हैं। वॉल्कमैन की नलिकाएं पाई जाती हैं। देखो, वॉल्कमैन की नलिकाएं पाई जाती हैं। देखो, जानते हो क्या इन्हें? मालूम क्या बोलते हैं? ये जो होती है नलिकाएं, ये कहाँ होती हैं? तो ये जो मैमल्स होते हैं, यानी जो स्तनी होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी यानी मैमल्स, ठीक है ना। तो जो मैमल्स होते हैं क्या होते हैं? उनकी जो लंबी हड्डियां होती हैं, उनकी जो लंबी हड्डियां होती हैं, तो क्या होती हैं? ये लंबी जो हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स, उनमें ही होती हैं। कौन सी? वॉल्कमैन की नलिकाएं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं? वॉल्कमैन की नलिकाएं क्या करती हैं? तो देखो, जो वॉल्कमैन की नलिकाएं होती हैं ना, ये फ्लूइड क्या करती है? फ्लूइड को पास करती हैं। फ्लूइड को, यानी जो ऊतक द्रव्य है वहां पे, उसको पास करती हैं। और ध्यान रखो बच्चों, एक और नलिकाएं होती हैं जो पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं हार्वेशियन कैनल।
ये क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं हार्वेशियन नलिका। हार्वेशियन नलिका ये भी क्या होती हैं? तो ध्यान रखो, हार्वेशियन नलिकाएं कहाँ होती हैं? यह स्तनधारियों की हड्डियों में होती हैं। क्या करती हैं? ये बोन मैरो का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? तो हार्वेशियन नलिका और वाल्कमैन नलिकाएं दोनों कहां पे होती हैं? ये दोनों आपके मैमल्स की लॉन्ग बोन्स में होती हैं। क्या होती हैं? मैमल्स की लॉन्ग बोन्स में होती हैं। ठीक है। हु इज द टेंडन ऑफ मिड ऑफ, मतलब कंडरा, टेंडन, टेंडन किसकी बनी होती है? टेंडन किसकी बनी होती है? टेंडन किसकी बनी होती है? देखो करती क्या है टेंडन? क्या करती है टेंडन? टेंडन जो है क्या करती है? बोन्स को मसल से जोड़ती है। क्या करती है? बोन्स को मसल से जोड़ती है। ठीक है ना? और ध्यान रखो, अभी करती क्या है? बोन्स को मसल से जोड़ती है। ठीक है ना? कौन? टेंडन। अगर टेंडन क्या जानते हैं? अगर टेंडन क्या हो जाए? अगर टेंडन फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? आपकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। क्या होगी? आपकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। ध्यान रखो, यह बनी किसकी होती है? तो यह बनी होती है कोलेजन की। किसकी बनी होती है? कोलेजन। कोलेजन क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है ना? तो कंडरा करती है, कंडरा जो है टेंडन क्या करती है? आपकी हड्डियों को जोड़ती किससे है? आपकी हड्डियों को जोड़ती है मांसपेशियों से। ठीक है ना? टेंडन। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, What causes sprain in the feet? What causes sprain in the feet? पैरों में मोच किसके कारण होती है? What sprain क्या होती है? मोच। पैरों में मोच किसके कारण होती है? अब ध्यान रखो, मोच कैसे होती है भैया? तो देखो आपके शरीर में क्या होती है? एक संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसे? लिगामेंट। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्नायु। क्या कहेंगे? स्नायु। देखो मालूम क्या होता है? लिगामेंट करती क्या? लिगामेंट जो आपकी लिगामेंट होती है ये करती क्या है? ये बोन टू बोन यानी बोन को बोन से कनेक्ट करती है। बोन टू बोन कनेक्ट करती है। ठीक है। अब लिगामेंट क्या है? लिगामेंट फट जाती है। लिगामेंट फट जाती है। ठीक है ना? क्या होती है? लिगामेंट फट जाती है या लिगामेंट टूट जाती है। तो जब लिगामेंट फट जाएगी या लिगामेंट टूट जाएगी क्या होगा? आपको पैरों में मोच आ जाएगी। ध्यान रखो क्यों? क्योंकि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से बोन जोड़ती है, या सॉरी लिगामेंट जोड़ती है। लिगामेंट टूट जाएगी तो आपके पैरों में मोच आ जाती है। क्लियर है? चलो ओके। तो बच्चों आज का सेशन फिर यहीं तक रहेगा। 290 क्वेश्चन हमने किया। कल फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए बच्चों। और ये सीरीज जो चल रही है इसमें अभी सीरीज में चलती रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन भी हम लाते रहेंगे साथ में। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं कल के फिर एक नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।